हेलो हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि कल हमने +2 केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बताया था। सॉलिड दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड। उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है वो पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जो क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो किस आधार पे हम कर रहे हैं? डिपेंडिंग अपॉन द इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यानी उस क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में किस तरह का फोर्स लग रहा है, उस बेस पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के को क्लासीफाई करेंगे। ये मेनली 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट अपना आयनिक सॉलिड है, दूसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तीसरा कोवलेंट सॉलिड है और चौथा अपना मेटालिक सॉलिड है। तो आइए देखिए आयनिक सॉलिड, हमने क्या क्या देखना है इसमें। आयनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से हैं? कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल देखिए, मान लो मेरे पास ये चौक है, मान के लो है मेरे पास ये, इस चौक में कौन कौन से पार्टिकल हैं? यानी ये चौक जो है किससे मिलके बना हुआ है? ये छोटे छोटे पार्टिकल जो नीचे गिर रहे हैं, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, इन्हीं पार्टिकल से मिलके बना है ये। इन पार्टिकल्स को हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कह रहे हैं। अब इन पार्टिकल्स के बीच में किस तरह का फोर्स है, उसी बेस पे हम इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासीफाई कर रहे हैं। फर्स्ट है अपना आयनिक सॉलिड। जैसे ही आपको नाम से पता है, आयनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? आयनिक मीन्स आयंस। क्या होंगे? आयंस। आयनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? आयंस होंगे। और आयंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स, पॉजिटिव यानी कैटायन एंड नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स एनायन। नेगेटिव मीन्स एनायन। यानी आयनिक सॉलिड क्या हुए? दीज आर दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड in which constituent particles are ions, that is cation and anions. Now what type of force present between these two ions, cation or anion? cation means positive, anion means negative. cation के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। anion के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। आपको ये पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में किस तरह का फोर्स होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है या रिपल्सिव नेचर का होता है? तो आप सबको पता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर एंड पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, नेगेटिव रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पर किस नेचर का फोर्स है? अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है ये? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमें अब फोर्स भी पता लग गया है कि आयंस के बीच में कौन सा फोर्स है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अगर आपसे कोई पूछे कि आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, आप यहाँ पर अच्छी तरह से बता सकते हैं। क्या होते हैं? दीज आर दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, दैट मे बी कैटायन और एनायन, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनको क्या कहते हैं? आयनिक सॉलिड कहते हैं। अब क्या एग्जाम्पल है आयनिक सॉलिड के? NaCl। अब NaCl को मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल रहा हूँ, किस टाइप का बोल रहा हूँ? आयनिक सॉलिड बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, 2 तरह के आयन इसमें मौजूद हैं। इसी तरह से KCl, ये भी एक आयनिक सॉलिड है, इसमें भी आयन्स हैं, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। लेकिन सॉलिड स्टेट में ये सॉलिड स्टेट में है ये, और सॉलिड स्टेट में क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये आयन हेल्ड टुगेदर, इकट्ठे हैं। और जब इकट्ठे होंगे पार्टिकल्स, वेरी क्लोजली होंगे पार्टिकल्स, तो किस स्टेट में होंगे? वो सॉलिड स्टेट के अंदर होंगे। यानी ये अपना कौन सा सॉलिड है? आयनिक सॉलिड है। ये कौन सा है? ये भी आयनिक सॉलिड है, एटसेट्रा। अब बात आती है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि
मूवमेंट नहीं होती उसके अंदर। किसकी? चार्ज की मूवमेंट नहीं होती। चार्ज कहाँ है आयनिक सॉलिड में? आयंस के ऊपर है। कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और अनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये चार्ज मूव ही नहीं कर रहा है सॉलिड स्टेट में, क्योंकि आयंस आर held together by strong electrostatic force. They are not free to move. That's why they do not conduct electricity in the solid state. Solid state में आयनिक सॉलिड इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन अगर आप इन्हीं आयनिक सॉलिड का एक्वस सॉल्यूशन बना लें, एक्वस मीन्स पानी, अगर आप इन आयनिक सॉलिड को पानी में डिज़ोल्व कर दें, पानी में डिज़ोल्व करने के बाद वो आयनिक सॉलिड आयंस में टूट जाएगा। उस एक्वस सॉल्यूशन में दो तरह के आयन आपके पास होंगे, कैटायंस एंड एनियंस। दो तरह के आयन उसमें आपके पास होंगे, लेकिन वो अब फ्री होंगे मूव करने के लिए। अगर आप उस सॉल्यूशन के अंदर एक इलेक्ट्रोड लें पॉजिटिव, जिसको आप एनोड बोलेंगे, एक इलेक्ट्रोड लें नेगेटिव, जिसको आप कैथोड बोलेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करें बैटरी से कनेक्ट करके, तो उस सॉल्यूशन में जो आयंस हैं, पॉजिटिव आयन किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा? आपको पता है पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करता है? नेगेटिव। नेगेटिव किसके ऊपर है? कैथोड के ऊपर है। यानी पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, और जो अपना नेगेटिव आयन है वो किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन है? एनोड की तरफ। एनोड की तरफ जो है वो आयन मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर मूवमेंट है आयंस की, किस में? एक्वस सॉल्यूशन में। यानी कहने का मतलब सिंपल है, आयनिक सॉलिड का अगर आप एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, क्योंकि आयंस फ्री हैं मूव करने के लिए, बिकॉज आयंस आर फ्री टू मूव इन द सॉल्यूशन to the oppositively charged electrode. Positive ion are moving towards cathode, while negatively charged ions are moving towards anode. That's why they conduct electricity very well in the aqueous solution. Now next, they are stop. अच्छा, अभी मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स बताई आयनिक सॉलिड की करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या है? आयनिक सॉलिड्स आर insulator. Ionic solids are insulator in solid state, but conductor in aqueous solution. यानी आयनिक सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर हैं। क्यों? क्योंकि आयंस फ्री नहीं है। आयंस फ्री क्यों नहीं है? क्योंकि आयंस के बीच में स्ट्रांगली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसलिए वो बंधे हुए हैं, फ्री नहीं है। जब तक चार्ज मूव नहीं करेगा तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। अब लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में ये एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि आयंस जो है एक्वस सॉल्यूशन में फ्री है मूव करने के लिए। अगर आप किसी सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड डालते हैं और एक कैथोड और एक एनोड, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये आपका आयनिक सॉलिड का एक्वस सॉल्यूशन है, एक एनोड और एक कैथोड। ये आपका एनोड। नेगेटिव को आपने बैटरी के नेगेटिव से और पॉजिटिव को आपने बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया। जैसे ही बैटरी से करंट सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो यहाँ पर इस आयनिक सॉलिड के अंदर आपको बताया मैंने दो तरह के आयंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जैसे ही बैटरी से करंट इस सॉल्यूशन के अंदर जाएगा, देन दिस पॉजिटिव आयन आर मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड दैट इज कैथोड, एंड दिस नेगेटिवली चार्ज आयंस आर मूविंग टुवर्ड्स positively charged electrode that is anode. Means ions are moving in the solution, hence they conduct electricity very well in the aqueous solution. Now next characteristics of ionic solid, they possess
हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। वाई दे पोजेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इतना अधिक होता है कि आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसको देना पड़ेगा मेल्ट करने के लिए। क्यों देना पड़ेगा? इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है जो मैंने बताया, जो आयंस के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कौन सा फोर्स लग रहा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस इतने स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से अगर आपने उसको मेल्ट करना है, आयंस को सेपरेट करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। इसीलिए आयनिक सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, बिकॉज आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। नाम से ही पता लग रहा है कि इस मॉलिक्यूलर सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कौन से होंगे? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से होंगे? मॉलिक्यूल्स। कौन से होंगे? मॉलिक्यूल्स। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर मॉलिक्यूल्स। लेकिन मॉलिक्यूल भी हमारे पास तीन तरह के होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स जो हैं नॉन पोलर भी हो सकते हैं, पोलर भी हो सकते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डेड भी हो सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। इस आधार पे आप इन मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड करोगे। लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर सॉलिड है क्या, इनके बीच में किस तरह का फोर्स है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या? दीज आर दोज सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स दैट मे बी नॉन पोलर, दैट मे बी पोलर, और दैट मे बी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। तो अब इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनके बीच में किस तरह का फोर्स लग रहा है। अगर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर है तो उनके बीच में एक वीक फोर्स लगेगा जिसको आप बोलते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा? लंडन डिस्पर्शन फोर्स। जैसे बात करते हैं हाइड्रोजन इन द सॉलिड स्टेट, CO2 is a non-polar molecule, but in the solid state it is non-polar molecular solid। इस CO2 को सॉलिड स्टेट में हम दूसरा नाम भी देते हैं जिसका नाम है ड्राई आइस। अब बात आती है इसको ड्राई आइस क्यों कहते हैं? ड्राई आइस इसको इसलिए कहते हैं जब आप इसको अपनी हथेली पे रखते हैं ये मेल्ट नहीं होता। सॉरी, इस CO2 को सॉलिड स्टेट में, सॉलिड CO2 को सॉलिड स्टेट के अंदर हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। क्यों कहते हैं ड्राई आइस? क्योंकि जब आप इस सॉलिड CO2 को, ड्राई आइस को अपनी हथेली पे रखते हैं तो आपकी हथेली को बिना गीला किए ये सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसकी नेचर सबलाइम है। इट इज सबलाइम इन नेचर, इट डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस। इसीलिए इसको ड्राई आइस कह रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी हथेली पे रखा है तो हथेली पे रखा ये सीधा सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड से गैसियस स्टेट में। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। क्या कहते हैं इसको? सब्लिमेशन कहते हैं। यानी ये सबलाइम नेचर का है, नॉन पोलर है, इसीलिए इसको ड्राई आइस हम बोल रहे हैं, बिकॉज इट डज नॉट वेट द पाम व्हेन यू पुट द ड्राई आइस ऑन योर पाम। इस नेक्स्ट एग्जांपल हमने बताया सॉलिड CO2, इट इज़ आल्सो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इस सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस कहते हैं। इसको ड्राई आइस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह नॉर्मल आइस से थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मल आइस को अगर आप अपनी हथेली पे रखेंगे तो वो सीधा सॉलिड से मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपकी हथेली से एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद नॉर्मल आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसको ड्राई आइस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप इस सॉलिड CO2 को अपनी हथेली पे रखते हैं तो आपकी हथेली से एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये सीधा सॉलिड से गैसियस स्टेट में
कन्वर्ट हो जाता है और आपकी हथेली गीली नहीं होती जिस तरह से नॉर्मल आइस में हुई है। ड्राई आइस, आइस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस ड्राई आइस ने आपकी हथेली से जब एनर्जी एब्जॉर्ब की तो आपकी हथेली क्या हो गई है, ठंडी हो गई है, जिस तरह से नॉर्मल आइस में होती है। नॉर्मल आइस में भी आपकी हथेली ठंडी हुई थी और इस ड्राई आइस को हथेली पर रखने के बाद भी ठंडी हुई है। ठीक है, इसका दूसरा नाम कार्ड आइस भी है। कार्ड आइस का मतलब कार मीन्स कार्बन, डाई मीन्स डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और आइस कैसी होती है, सॉलिड। आइस किस स्टेट में होती है, सॉलिड। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या बना हमारे पास, कार्डाइस। कार मीन्स कार्बन, डी मीन्स डाइऑक्साइड, आइस मीन्स सॉलिड। आइस किस स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में। तो कार्डाइस को हम कार्डाइस भी इसको नाम दे सकते हैं, तो इसको ड्राई आइस भी बोलते हैं। नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड है हमारे। नेक्स्ट है हमारे पास पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। पोलर मॉलिकुलर सॉलिड क्या है, दीज आर दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड और यू कैन से दीज आर दोज मॉलिकुलर सॉलिड इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स। अब पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में +1 में हमने आपको डिफरेंट टाइप्स के इंटरमॉलिकुलर फोर्स बताए थे। वंडर वाल फोर्स भी बताया था, लंडन डिस्पर्सन फोर्स भी बताया था, डायपोल फोर्स बताया था, आयरन डायपोल फोर्स बताया था, और डायपोल फोर्स, आयरन डायपोल फोर्स, लंडन डिस्पर्सन फोर्स और वीक वंडरवाल फोर्स। ये फोर्सेज आपको +1 में हमने बताए थे 5th चैप्टर के अंदर। अब यहाँ पर हमारा मॉलिक्यूल किस नेचर का है, पोलर। और वहाँ हमने बताया था कि पोलर मॉलिक्यूल के बीच में किस तरह का फोर्स होता है, डायपोल फोर्स। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स में डायपोल कहाँ से आया। अब पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल देखिए, ये मेरे पास HCl है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब पूछेंगे कि ये पोलर क्यों है। पोलर इसलिए है क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वह हाइड्रोजन से क्या है, ज़्यादा है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इस सिग्मा बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये क्लोरीन इस सिग्मा बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इस मॉलिक्यूल के ऊपर 2 पोल जनरेट हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। इसलिए मॉलिक्यूल कैसा हो गया है, पोलर मॉलिक्यूल। अब पोलर मॉलिक्यूल, अब एक पोलर मॉलिक्यूल ये हुआ, दूसरा पोलर मॉलिक्यूल ये हुआ, इसका ये सिरा कौन सा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, इसके इस सिरे के ऊपर कौन सा पार्शियल पॉजिटिव, इसका अपना क्या होगा, डाइपोल, और इसका अपना क्या होगा, डाइपोल। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो कौन सा अट्रैक्शन हो रहा है, कौन सा फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है, डाइपोल फोर्स लग रहा है। यानी पोलर मॉलिकुलर सॉलिड क्या हुए, दीज आर दोज मॉलिकुलर सॉलिड इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइपोल फोर्स। यानी यहाँ इनके बीच में फोर्स कौन सा होगा, डाइपोल फोर्स होगा। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, सॉलिड HCl, सॉलिड अमोनिया, सॉलिड वाटर एटसेट्रा, ये अपने पोलर मॉलिकुलर सॉलिड होंगे। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड में क्या होंगे, दीज आर दोज मॉलिकुलर सॉलिड इन विच द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है, जहां पर हाइड्रोजन एटम
एक इलेक्ट्रोनेगेटिवली एटम के साथ जुड़ा होगा जिसका साइज स्मॉल हो। जैसे अगर किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोनेगेटिवली एलिमेंट के साथ जुड़ा है, जैसे नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है या ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है या फ्लोरीन के साथ जुड़ा है, इन स्मॉल साइज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो वहाँ पर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर ये मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा है हमारे पास, अमोनिया इन द सॉलिड स्टेट इज आल्सो ए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। कैसे, देखिए, दिस इज अमोनिया, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है तो नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह से इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके बीच में पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। ठीक है। तो यहाँ पर जैसा चार्ज यहाँ डेवलप हुआ है वैसे ही चार्ज इस अमोनिया में होगा। नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, एक वीक फोर्स लगता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, जिस फोर्स के साथ एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और अगर ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया है तो इस सॉलिड अमोनिया को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इस फोर्स की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या है, हेल्ड टुगेदर। किस फोर्स की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, दैट इज वीक फोर्स। इस वीक फोर्स की वजह से ही ये मॉलिक्यूल किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जैसे वाटर इन द सॉलिड स्टेट, वाटर इन द सॉलिड स्टेट मीन्स आइस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव किस तरह से आया, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इसलिए इसने इस सिग्मा बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आया है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह से इस बॉन्ड में से तो जो दूसरा नेगेटिव आया है, इस सिग्मा बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन ने अपने तरफ अट्रैक्ट कर ली है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल इस सॉलिड वाटर के अंदर होंगे, सभी की जो अरेंजमेंट होगी वो इसी तरीके से होगी। अब यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो, आपको पता है नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। इसका नेगेटिव, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल इन द हाइड्रोजन एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसी तरह से हाइड्रोजन एटम ऑफ दिस मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन एटम ऑफ दिस मॉलिक्यूल, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यानी इन दिस केस molecules are held together by hydrogen bonding. Such type of solid are called hydrogen bonded molecular solid. ऐसे solid को हम hydrogen bonded molecular solid कहेंगे।
नेक्स्ट है स्टॉप। प्यारे बच्चों, कोवलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कवर करेंगे। अब इन दो टॉपिक को दोबारा से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आयनिक सॉलिड क्या होते हैं? दीज आर दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस दैट मे बी कैटायन और अनायन। कैटायन और अनायन से मिलके जो है आयनिक सॉलिड बनेंगे। इनके बीच में किस तरह का फोर्स होगा? दीज आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl एटसेट्रा। What are the characteristics? We have discussed already. दोबारा से देख लीजिए। Ionic solid are insulator in the solid state. Why they are insulator? Because ions are held together by strong electrostatic force. But in the aqueous solution, ionic solid conduct electricity very well. Why? Because ions are free to move in the aqueous solution. Now next है molecular solid. These are those crystalline solid in which the constituent particles are molecules. Molecules may be non-polar, polar or hydrogen bonded. Depending upon the nature of these molecule, the force present between them is, अगर molecule non-polar हुआ तो force कौन सा होगा? लंडन डिस्पर्सन फोर्स। अगर हमारा molecule polar नेचर का हुआ तो डायपोल फोर्स। अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड की बात करें, यहाँ मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी यहाँ तो मॉलिक्यूल्स लंडन डिस्पर्सन फोर्स से हेल्ड होंगे, यहाँ मॉलिक्यूल जो है डायपोल फोर्स से हेल्ड होंगे, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हेल्ड होंगे। एग्जाम्पल मैंने इसका बताया। नॉन पोलर में आप ले सकते हैं सॉलिड H2, सॉलिड N2, सॉलिड नाइट्रोजन, सॉलिड हाइड्रोजन, सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 के बारे में हम बता चुके हैं आपको। इसका नाम ड्राई आइस है। ड्राई आइस क्यों है?